कैसे हो मेरे भाई बंधु? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, अपनी स्टडीज प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे। तो स्वागत है आपका सेकेंड लेक्चर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बायोलॉजी क्लास 10 के। और आज के लेक्चर के अंदर हमारा टॉपिक जो कवर होने वाला है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन। इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने इंट्रोडक्टरी वाला पार्ट खत्म किया और समझा कि क्यों जरूरी है रिप्रोडक्शन, बायो रिप्रोडक्शन इज इम्पोर्टेंट और क्या ऑर्गेनिज्म अपनी एग्जैक्ट कॉपी बनाते हैं। और यहाँ बात की थी कि रिप्रोडक्शन वेरिएशन कॉज करता है और वेरिएशन आपका इवोल्यूशन को लेकर आता है। तो आई होप आपने वो लेक्चर अटेंड किया होगा और आपको समझ भी आया होगा। आज का लेक्चर भी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम समझने वाले हैं कि वेरिएशन क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वेरिएशन इम्पोर्टेंट क्यों है इसके बारे में चलो हम लोग रीड करते हैं। लेट्स रीड। यहाँ बात करेंगे द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन। Population of organisms fill well-defined places or niche in the ecosystem using their ability to reproduce. अब यहाँ पे हो क्या है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि पॉपुलेशन है किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की, वो हर जगह फील्ड है। ठीक है, हर जगह एक ना एक जगह वो है। ठीक है, और एक इकोसिस्टम क्रिएट कर रही है विद द हेल्प ऑफ देयर एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। पॉपुलेशन जो ऑर्गेनिज्म है वो पॉपुलेशन बना कैसे रही है? विद द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, उनके पास एबिलिटी है रिप्रोडक्शन की और वो एक पॉपुलेशन क्रिएट कर रहे हैं जो कि वेल डिफाइंड प्लेसेस पे फील्ड है। ठीक है, द कंसिस्टेंसी ऑफ डीएनए copying during reproduction is important for the maintenance of body। पहले भी हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जो डीएनए कॉपी है, ठीक है, जो कि रिप्रोडक्शन के दौरान हो रहा है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है क्योंकि वहां पर आपका एक तो जेनेटिक मटेरियल कॉपी हो रहा है। ठीक है, और वो जेनेटिक मटेरियल दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाकर शिफ्ट हो रहा है, मतलब नया न्यू ऑर्गेनिज्म बना रहा है उसी डीएनए कॉपी से। ठीक है, और एक काम ये है कि वो डीएनए कॉपी आपका इम्पोर्टेंट है मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। ठीक है, मेंटेन रखना बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, बॉडी में क्या क्या चीज जरूरत है, क्या क्या ऑर्गन्स डेवलप होंगे, वो डीएनए कॉपी के अंदर फिक्स रहता है। ठीक है, तो मेंटेनेंस ऑफ बॉडी आपका डीएनए कॉपी ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। डिजाइन फीचर्स दैट अलाउ द ऑर्गेनिज्म टू यूज दैट पर्टिकुलर नीश। अब डिजाइन एक ऐसा चाहिए उस पर्टिकुलर प्लेस में ऑर्गेनिज्म का, क्या क्या फीचर होने चाहिए उस ऑर्गेनिज्म में। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं पोलर बियर का, ठीक है, पोलर बियर आपको ठंडी जगहों पे मिलेगा। ठीक है, अंटार्कटिक ओशन या फिर आर्टिक या फिर अंटार्कटिका, वहां पे आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसका बॉडी डिजाइन वैसा है। ठीक है, उसका बॉडी डिजाइन ही वैसा है कि वो उसी कंडीशन में रह सकता है। अब वो कैसा हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, उनका डीएनए कॉपी वैसा हुआ होगा। उसका डीएनए ने इन्वायरमेंट के हिसाब से पर्टिकुलर जगह के हिसाब से डिजाइन किया होगा फीचर्स को बॉडी के। ठीक है, तभी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म पर्टिकुलर प्लेसेस के लिए ही बने रहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन इज देयरफॉर लिंक्ड टू द स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जो रिप्रोडक्शन है वो पॉपुलेशन, जो कि स्पीसीज की जो पॉपुलेशन है उसकी स्टेबिलिटी से भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, however niche can change because of the reason beyond the control of the organism। niche मतलब जगह भी चेंज हो सकती है। ठीक है, उसके रीजन भी बहुत सारे अलग अलग है और बहुत सारे रीजन तो ऑर्गेनिज्म खुद भी होते हैं, कंट्रोल कर पाते हैं अपने आप को, अलग अलग इन्वायरमेंट में अलग अलग प्लेसेस में अपने आप को अडॉप्ट कर पाते हैं वो। ठीक है, तो उसके कारण भी वो अपनी जगह पे बदलते रहते हैं। टेम्परेचर ऑन द अर्थ गो कैन गो अप और डाउन, वाटर लेवल्स कैन वेरी और देयर कुड बी मेटेरॉइड्स हिट्स टू थिंक अ फ्यू एग्जांपल। और अगर फ्यू एग्जांपल बात करें क्यों वो लोग अपनी जगह बदलते रहते हैं, प्लेस बदलते रहते हैं, तो अर्थ का टेम्परेचर घटना बढ़ना या फिर वाटर लेवल का घटना बढ़ना या फिर कभी कभी मेटेरॉइड का भी हमला हो जाना। ठीक है, मेटेरॉइड का गिरना, ये भी बहुत सारे ऐसे और भी एग्जांपल है जो कि आप सोच सकते हो कि निश क्यों चेंज हो रहा है किसी भी पर्टिकुलर पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज की। A population of reproducing organisms were suited to a particular niche, and if the niche were drastically altered, the population could be wiped out।
अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि मान लीजिए एक रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन, ठीक है, एक यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा मैंने यहाँ मान लीजिए एक रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म की क्या है, पॉपुलेशन रह रही है, ये इनका एक नीच है। अब इस नीच में क्या हुआ, टेम्परेचर में अल्टर्ड हो गया, ठीक है, टेम्परेचर में क्या हुआ, अल्टरेशन हुआ, या फिर यहाँ का जो भी इन्वायरमेंट है वो ड्रास्टिकली एकदम चेंज हो गया, ठीक है, जो भी यहाँ पे इन्वायरमेंट है, ठीक है, इन्वायरमेंट है वो एकदम ड्रास्टिकली अल्टर्ड हो गया, अल्टर्ड मतलब चेंज हो गया। तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि ये पूरी की पूरी पॉपुलेशन वाइप्ड आउट हो सकती है, पूरी की पूरी पॉपुलेशन क्या हो सकती है, वाइप्ड आउट हो सकती है। However, if some variation were to be present in the few individuals, अगर इनमें से कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म के पास कुछ ऐसी काबिलियत रही, मतलब कुछ ऐसा नया वेरिएशन रहा, तो वो क्या कर जाएंगे, सरवाइव कर जाएंगे, ठीक है। अगर इन ऑर्गेनिज्म के पास वेरिएशन रहा तो वो यहाँ से सरवाइव करके अपना खुद का एक नया पॉपुलेशन क्रिएट कर देंगे, और जो वेरिएशन उनमें था वो उनके यंग वंस में भी आ जाएगा। इन दिस पॉपुलेशन देयर वुड बी सम चांस ऑफ देम टू सर्वाइव, तो वहाँ पे सर्वाइव करने का चांसेस रहेगा। दस इफ देयर वर पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया लिविंग इन टेम्परेचर वाटर, इन टेम्परेट वाटर, एंड इफ द वाटर टेम्परेचर वर टू बी इंक्रीज बाय ग्लोबल वार्मिंग, most of these bacteria would die, but the few of the variants resistant to heat would survive and grow further. Variation is thus useful for the survival of the species over time. अब देखिए मैं इसको एक अच्छे एग्जाम्पल समझाता हूँ, यहाँ पे बैक्टीरिया का एग्जाम्पल लेकर समझाया, मैं आपको अपने घर ही के एग्जाम्पल समझाता हूँ, ठीक है। घर के एग्जाम्पल से कैसे, मान लीजिए कॉकरोच, ठीक है, ठीक है, कॉकरोच है, वो क्या कर रहा है, मान लीजिए यहाँ पे मैं दो तीन कॉकरोच ड्रॉ कर देता हूँ। मान लीजिए ये आपका कॉकरोच है, ठीक है, कॉकरोच, दो कॉकरोच है। अब यहाँ पर एक के पास वेरिएशन है और एक के पास वेरिएशन नहीं, मतलब एक वेरिएंट है, ठीक है, एक कॉकरोच वेरिएंट है और एक नॉन वेरिएंट है, तो इसको मैं बोल देता हूँ नॉन वेरिएंट और ये होता है वेरिएंट। आप लेकर आए काला है, ठीक है, स्प्रे लेकर आए आप, ठीक है, और आपने स्प्रे किया, ठीक है, स्प्रे करने के बाद क्या हुआ, नॉन वेरिएंट वाला कॉकरोच मर गया। आप जितना स्प्रे करते हो पर वेरिएंट वाला कॉकरोच नहीं मर रहा क्योंकि वो रेजिस्टेंट है उस काला हिट से, ठीक है। अब वो क्या है, रेजिस्टेंट हो गया। अब वो किसी के साथ अगर रिप्रोड्यूस करेगा, ठीक है, वो अगर किसी और कॉकरोच का रिप्रोड्यूस करेगा तो उसके जो यंग वंस होंगे उन पे भी वो वेरिएशन असर करेगा और उनके पास भी वो रेजिस्टेंस टू द कालाइट आ जाएगा। ऐसे ही ऐसे वो अपनी पॉपुलेशन बना लेंगे, जितना भी आप कालाइट पे पैसा वेस्ट कर लो पर वो नहीं मरने वाले, आपको कोई नया पैटर्न आजमाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात हो गई। वैसे यहाँ पे बैक्टीरिया एग्जांपल देकर समझाया कि बैक्टीरिया अगर रेजिस्टेंट हो जाए हीट के, ठीक है, अगर टेम्परेचर बढ़ा दे वाटर का तो कुछ लोग मर जाएंगे, कुछ जिसके पास वेरिएंट होंगे, कुछ बैक्टीरिया जो रेजिस्टेंट होंगे हीट से, वो सर्वाइव कर जाएंगे और आगे फर्दर ग्रो करेंगे। इसीलिए वेरिएशन इज दस यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज ओवर टाइम, इसीलिए वेरिएशन यहाँ पर जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका आंसर लिख देंगे ताकि, ठीक है, पूरा ही एक्सप्लेन किया है, लास्ट में इसका आंसर किया है। तो यहाँ पे आंसर हमें क्या मिल रहा है, यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज ओवर टाइम। अगर स्पीसीज टाइम टू टाइम आता रहेगा तो स्पीसीज का सर्वाइवल कर पाना आसान रह जाएगा, ठीक है। अगर हम में वेरिएशन ना आया होता हम ह्यूमन नहीं होते, ठीक है, हम भी अब भी एप लाइक होते या फिर बंदर की तरह जी रहे होते, हम पे वेरिएशन आया इसीलिए हम ह्यूमन फॉर्म में, ठीक, आगे जाकर हम में कोई वेरिएशन आएगा हम किसी और फॉर्म में फिर इवॉल्व हो जाएंगे, तो धीरे धीरे वेरिएशन ही इवॉल्व लेकर आएगा, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ हम यहाँ पे दो इंटेक्स क्वेश्चन आंसर को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं और इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन, यहाँ पे इम्पोर्टेंस क्या है, क्योंकि ये मेंटेनेंस कर रहा है बॉडी का, मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी, स्ट्रक्चर फंक्शन,
स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म को मेंटेन कर रहा है, इसीलिए डीएनए कॉपिंग रिप्रोडक्शन में इंपॉर्टेंस रखता है। Why is variation beneficial to the species but not necessary for the individual? तो देखिए, किसी एक इंडिविजुअल स्पीसीज स्पीसीज के अंदर वेरिएशन आएगा तो वो स्पीसीज ज्यादा समय तक सर्वाइव कर सकती है। अगर एक इंडिविजुअल में ये वेरिएशन आता है तो वो अगर रिप्रोड्यूस करेगा तो हो सकता है कि वो वेरिएशन दूसरे उसके उनके यंग मंथ्स में चला जाए, बट चांसेस बहुत लेस है सर्वाइवल। अगर स्पीसीज को होता है, ठीक है, स्पीसीज में कोई वेरिएशन होता है तो वहां पे चांसेस ऑफ सर्वाइवल बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे खेल है चांसेस ऑफ सर्वाइवल का, चांसेस ऑफ सर्वाइवल। इसीलिए इंडिविजुअल में वेरिएशन नेसेसरी नहीं है पर बेनिफिशियल आपके स्पीसीज में, क्योंकि चांसेस ऑफ सर्वाइवल यहाँ पे बढ़ जाता है, यहाँ पे कम हो जाता है, ठीक है। तो इसी कारण यहाँ पर इंडिविजुअल में नेसेसरी नहीं है वेरिएशन, पर स्पीसीज में क्या है, बेनिफिशियल, ठीक है। तो इसी के साथ आज के इस लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा और आपने इंपॉर्टेंस ऑफ एविएशन के बारे में जाना होगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।